कब्र वाली चुड़ैल की कहानी। ये कहानी पुराने जमाने की सच्ची घटना है, तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में एक बार डरावनी कहानी फैल गई। इस कहानी के मुख्य किरदार, जिसे लोग कब्र वाली चुड़ैल कहते थे, एक सुंदरी युवती थी जो शहर के निकट स्थित पुरानी कब्रिस्तान में बसी हुई थी। चुड़ैल का नाम राधा था। पड़ोसी लोग कहते थे कि उन्होंने जवानी में खुदकुशी कर ली थी और उसकी आत्मा अब उसी कब्र में घूम रही है। ये खबर गांव के हर व्यक्ति के होंठ पर थी और उन्हें राधा से डर लगता था। उन्हें लगता था कि राधा उनके पास आकर उनकी आत्मा को छीन लेगी और उन्हें कब्र में ले जाकर बांध देगी। एक बार गांव के एक युवा लड़के ने दिल से ठाना और बड़े ही साहस से राधा की कब्र के पास जाने का फैसला किया। लड़का को यकीन नहीं था कि राधा वास्तव में एक चुड़ैल थी और उसने अनेकों बार देखा था कि गांव के लोग उसे बेवकूफ बनाते रहते थे। इसी बात को समझने के लिए वह कब्र के अंदर जाने का मन बनाया। एक रात उसने अपनी बहादुरी दिखाते हुए कब्र के पास जाकर बैठ गया। चुड़ैल राधा उसे देखते ही डर के मारे उछल पड़ी, लेकिन उस युवा ने खुद को सामर्थ्यवान बनाया और धैर्य से कब्र के सामने डटकर खड़ा रहा। राधा काफी हैरान हो गई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति उसकी कब्र के पास आने की हिम्मत कर सकता है। वह लड़का के सामर्थ्य और साहस को देखकर बहुत प्रभावित हुई और उससे पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? युवा ने शांति और सम्मान के साथ कहा, राधा जी, मैं आपके बारे में सभी कहानियों को नहीं मानता। मेरे विश्वास के अनुसार आप एक असाधारण महिला हैं जो अपने जीवन में बहुत कुछ शेयर कर सकती हैं। मैं यहाँ आपसे बात करने आया हूँ, आपके अनुभवों से सीखने और आपकी मदद करने के लिए आया। राधा ने लड़के के बात को सुनकर बहुत हैरान हुई और धीरे धीरे हंस पड़ी। वो युवा लड़का उसे बेवकूफ नहीं समझ रहा था, बल्कि उसकी आत्मा की गहराइयों को समझ रहा था। वे एक गहरे संवाद में रात भर राधा से बातचीत करते रहा। राधा ने अपने जीवन के अनुभवों का खुलासा किया, अपने अपने प्रेम और दैख की कहानियां उस लड़के से बताई। युवा लड़का ने समझा कि राधा वास्तव में एक पीड़ित आत्मा नहीं थी, बल्कि एक विदुषी और उदार महिला थी जो सबका साथ देने को तत्पर थी। इस प्रकार राधा और युवा लड़का के बीच एक अनोखी मित्रता का आगमन हुआ। वे मिलकर गांव के लोगों को सहायता करने लगे, जहां जरूरतमंद लोगों का ध्यान रखा जाता था। राधा और युवा लड़का मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्र में कई पहलों की शुरुआत की। वे गांव के बच्चों को पढ़ाई लिखाई का आदान प्रदान करने लगे और उन्हें जीविका के लिए नए अवसर प्रदान करने के लिए काम करने लगे। राधा की बदलती सोच और उसके कर्मों ने लोगों की धारणा बदल दी। गांव के लोग अब राधा के लिए आदर और सम्मान देने लगे और उन्हें एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखने लगे। राधा ने अपनी भयंकर चुड़ैल वाली छवि को परिवर्तित कर दिया था और अब वह एक सामाजिक सुधारक बन गई थी। धीरे धीरे गांव के लोग उन्हें देवी की तरह पूजने लगे और उनकी मदद के लिए उन्हें धन, सामग्री और सहायता प्रदान करने लगे। राधा की कब्र वाली चुड़ैल की पहले की धारणा चली गई और उसकी सच्चाई बाहर आई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दुनिया में कभी कभी चीजों का चेहरा हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हमें पहले उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ उसके बारे में सुनने और उससे संपर्क करने के बाद हम उसे निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि वह इंसान कैसा है। अगर हम अपनी पूर्वजों की कहानियों और डरावनी कल्पनाओं में बंद रहेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे और सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। इस कहानी के माध्यम से हमें ये भी याद रखना चाहिए कि दूसरों की असामंजस्य रूपरेखा पर आधारित धारणाएं खतरनाक हो सकती हैं और हमें अन्यायपूर्ण निष्कर्ष निकालने से पहले सभी पक्षों की सुनवाई करनी चाहिए। यदि हम अपनी पूर्वजों के साथियों को उदासीनता और डर के निगाहों के साथ देखेंगे, तो हम व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का आदान प्रदान नहीं कर सकेंगे। इसलिए भूत वाली कहानी के माध्यम से हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास नए नए विचारशीलता की आवश्यकता होती है, ताकि हम सच्चाई को देख सकें और समानता और समरसता की ओर बढ़ सकें। इस प्रकार हम सबके बीच एक आपसी समझ और सहयोग की भावना का निर्माण कर सकते हैं, जो एक बेहतर और समृद्ध समाज की संभावनाओं को प्राप्त करने में सहायता करेगा। इस कहानी में आपको एक नई सीख मिलती है। कमेंट में बताना आपने इसमें क्या समझा।